हुजूर फरमाते हैं कि मौत एक पुल है। मौत क्या है? मौत एक पुल है। यूसिफ हबीब हबीब जो एक दोस्त की दूसरे दोस्त से मुलाकात करवाती है। तो विसाल का माना है मिलना, विसाल का माना है मुलाकात करना, विसाल का माना है दो जुदा अफराद का आपस में मिल जाना। तो विसाल के अंदर भी मरने के मानी नहीं है। लिहाजा कोई आम आदमी भी अगर दुनिया से जाए उस पर मिटने का इतलाक नहीं होता। फिर मैं कुरान मजीद से एक मिसाल आपको करता हूं। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कायनात की बारगाह में सवाल किया, वइज़ इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद कीजिए जब हमारे खलील जनाब इब्राहीम ने हमसे कहा, इब्राहीम रब्बी ऐ मेरे रब अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मुझे दिखा कि तू मरने के बाद कैसे जिंदगी अता करता है, कैसे तू जिंदगी देता है। रब कायनात ने पूछा, कहा अवलम तुमिन बे खलील, क्या आपको इस बात पर यकीन नहीं है? क्या ईमान नहीं है इस बात पे? कहा बला, तेरे अल्लाह मुझे यकीन है तेरी कुदरतों पर, तू कुदरतों वाला है, तेरी कामिल हिकमत वाला है। वलाकिन यत्मइन्नु क़ल्बी, मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए ऐनुल यकीन के मर्तबे पर आना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं नजरों से इस प्रोसेस को तू कैसे मुकम्मल करेगा। जब दुनिया मर जाएगी, फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर कैसे तू दोबारा इस प्रोसेस से जिंदा रहेगा। रब कायनात ने फरमाया, हमने कहा अपने खलील को आप 4 परिंदे पकड़िए। मगर की गुंजाइश बहुत पहले ही कम है, तो मैं बगैर नाम बताया मैं चलता हूँ। 4 परिंदे पकड़िए, फिर उनको अपने साथ मानूस कीजिए, उनको दाना तुमका डालिए। और आप जानते हैं कि जब परिंदे को दाना तुमका डाला जाए तो बड़ी जल्दी माइल हो जाता है। फिर देखते ही कुड़कुड़ा की आवाजें देता है कि आ गया, मुझे दाना डालने का। फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं। और आप ज्यादा जानते हैं कि एक जानवर कितनी जल्दी मानूस हो जाते हैं, परिंदे कितनी जल्दी मानूस हो जाते हैं। बस घूमना ही अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़े, फिर उनको अपने साथ मानूस किया। फिर मेरे रब ने हुक्म दिया कि अब इनको ज़बह करो और इनके टुकड़े टुकड़े करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 को ज़बह किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अल्लाह अकबर। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, फिर इनमें से इनको खलत खलत कर दीजिए, फसूरहुन्ना इलैका, इनको आपस में मिला दीजिए। 4 को आपस में खलत खलत कर दिया गया, मिला दिया गया। अब फरमा इनमें से आप 4 अपनी हाथ में रोटियां लें, 4 आपने वो 4 पहाड़ों को मुख्तलिफ, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, हर पहाड़ पर इनमें से गलत गलत जो है उठाकर रख दीजिए। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब मुट्ठी भरी, अब उसमें किसी की टांग है, किसी की दुम है, किसी का सीना है, किसी की आंख है, किसी के पर है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर मुट्ठी में है। आपने इस पहाड़ पर, दूसरी मुट्ठी उठाई इस पहाड़ पर, तीसरी उठाई इस पहाड़ पर, चौथी उठाई इस पहाड़ पर। एक जानवर नहीं है एक मुट्ठी में, मुख्तलिफ अज्जा है मुख्तलिफ परिंदों के। उसी मुट्ठी में किसी की टांग है, किसी दूसरे का हाथ है, किसी की गर्दन है, किसी की दुम है, किसी का सीना है, मुख्तलिफ किस्म के चारों ऊपर रख दिए गए। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुहुन्ना। अब जब चारों रख दिए तो फरमाया अब इनको बुलाइए। सुम्मा दुहुन्ना, फिर इनको अपनी तरफ आवाज दीजिए, फरमाया मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ। फरमाया इनको बुलाइए, नाम लेकर बुलाइए। आपने पहले एक का नाम लिया, या अतीना का साया। अच्छा मुझे बताइए, जहां एक थोड़ा सा बारीक विधि के साथ देंगे, जब पहाड़ों पर गोश्त के टुकड़े रखे गए, क्या वो टुकड़े जिंदा थे या मुर्दा थे? बोलिए, वो जो टुकड़े खलत करके डाले गए वो जिंदा परिंदों के थे या मुर्दा परिंदों के? मुर्दा परिंदों के। मैं यहाँ एक हल्का सा इशारा देने लगा हूँ, आखिर तफसील
इशारा, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भांग नहीं रहेगा, फिर किसी गुस्ताखे रसूल की आप ये नहीं सुन सकेंगे कि नबी नहीं सुनता, और नबी को मालूम पता नहीं होता, तो मुंह में चपेट आएगी। ठीक है, अगर कोई हुजूर के बारे में ऐसी बकवास करेगा। अब वो जो 4 पहाड़ों पर अजसा है, वो जिंदा परिंदों के हैं या मुर्दा के? बोलिए, मुर्दा, ज़िबा-शुदा, उतरी हुई खाल, कटे हुए जिस्म और मुख्तलिफ। अब रब्बे कायनात फरमाता है घूमना, फिर उनको अपनी तरफ बुलाइए, और आवाज दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदे को। तो बताइए, जब आवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी तो परिंदा जिंदा था या मुर्दा था? जिंदा था या ज़िबा-शुदा था? ज़िबा-शुदा परिंदा था। अच्छा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी तो घूमना या अतीना का साया, वो आवाज सुन के आए या आवाज से पहले आ गए? आवाज सुन के आ गए। जरा हाजिर दिमाग में बैठे ना, परिंदे जो पहाड़ों से उनके अनसार उठे, एक पहाड़ से किसी की दुम उठी, फिर उसी जानवर की टांग दूसरे पहाड़ से, फिर उसी का हाथ तीसरे पहाड़ से, फिर उसी का सीना चौथे पहाड़ से। एक जानवर को जब आवाज दी अल्लाह के खलील ने, तो उस वक्त वो जानवर मुर्दा था या जिंदा था? मुर्दा। अच्छा, जब आवाज दी तो आवाज सुनकर जिसको ने हरकत की या पहले हरकत की? सुनकर। आवाज सुनकर। तो अगर मुर्दे सुनते नहीं तो फिर परिंदों ने हजरत इब्राहीम की आवाज को कैसे सुनेगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, नारे हैदरी, या अहले सुन्नत जिंदाबाद। अगर मुर्दे सुनते नहीं, क्या बकवास है? कब्रों में जाके क्या करते हो? अल्लाह के पास जाके क्या करते हो? अल्लाह के पास जाके क्या करते हो? ऐसी बकवास है, ना कुरान की पता ना हदीस का पता, और ऐसी ऐसी बातें अल्लाह वालों के बारे में, और ऐसी ऐसी बातें रसूल के बारे में। मेरे पास एक किताब पिछले दिनों में आई, इसका नाम था सिमाए मौता। क्या नाम था? सिमाए मौता। सिमाए मौता। और एक वहाँ पाकपत्र में जब आई थी तो डीसी साहब के आए इजलास नाम कमेटी का, मैंने उसको दिखाई, मैंने कहा तुमने कफन के हवाले से इजलास बुलाया है, ये किताब अगर मैं चौक बुखारी में जब आप खड़ी चौक में खड़े होकर तकलीफ कर दूं तो फिर पूरे शहर को संभाल लेना, कैसे संभाला जाता है? मतलब ऐसी ऐसी बकवासें रोकने वाला कोई नहीं सूरत में, ऐसे बेलगाम को नाम किताब का सिवाय होगा लोगों के सुनने पर, और उस बदबख्त ने आगे बात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दी बात, ये हुजूर भी नहीं सुनते। किसी ने उससे सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम नबी को नमाज में पढ़ते हो, इसका माना क्या है? आगे से गुजारिश दिखता है ना, हम सलाम करने की नियत से पढ़ते हैं ना, हमारा सलाम करने का इरादा होता है। हालांकि ये वाजिब है। इमाम इब्ने आबिदीन शामी ने फतावा शामी में लिखा, साहिब आलमगीरी ने लिखा, फतावा काज़ी खान ने लिखा कि जिस वक्त उम्मत इस जुमले पे आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फी ईद व तवाज़ुल मुखातब सौम, फरमा उम्मती का अकीदा और नजरिया ये होना चाहिए कि मैं हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहा हूं, मेरे आका मेरे सलाम को सुनते भी हैं, हुजूर इसका जवाब भी देते हैं। और सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन इल्ला युसल्लिम अलैका फरद्दल्लाहु अलैका रूही हत्ता अंता अलैहिस्सलाम। सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस की बात है, शहर ने इसको जिक्र किया सही सनद के साथ, और मा मिन अब्दिन इल्ला युसल्लिम अलैका, और सुनो अल्लाह ने मुझे बेइख्तियार नहीं बनाया, मैं बाइख्तियार हूं। अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, और रहमतुल लिल आलमीन का माना यह है कि आलमीन ने जहां कोई उसको पुकारे तो उसकी पुकार को सुने। और आलमीन का माना खत्म हो जाएगा, आलमीन का माना खत्म हो जाएगा। रहमत है हुजूर सारे आलम के लिए, सारे आलम के लिए, और एक आलम के लिए अल आलमीन के लिए रहमत है। और ये रहमत बनाया किसने है? अल्लाह ने। मुझे बोलिए, अल्लाह ने। आप अपने बेटे को ये कह दें कि सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे तो कोई आगे का खाली नहीं भेजना, कि पुत्र दे के आप रोज़ादार होइए, तो आपने ठीक किया, उसके साथ में गलत किया। ये कहा तो ये कि पेट भावे सारा आ जाए तो किसमें खाली नहीं
और दिया आपने उसको कुछ भी नहीं, तो बात वाक़े के मुताबिक हुई या उसके मुखालिफ हुई? मुखालिफ हुई ना। अल्लाह फरमाता हमने रहमत बनाया आपको और आलमीन के लिए, मेरे महबूब सारे जहानों के लिए रहमत है, फकत इंसानों के लिए नहीं, फकत हैरानों के लिए नहीं, फकत मक्के वालों के लिए नहीं, मदीने वालों के लिए नहीं, ताइफ और यसरब वालों के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। आलमीन के जिस सर्वे का मैं रब हूं आप उसके लिए रहमत है। और अल्लाह ने सुनने की कुव्वत दी नहीं तो फिर रहमत कैसे है? अल्लाह ने सुनने की कुव्वत ही नहीं दी हुजूर को, तो बताइए अल्लाह का ये वाक़या वादा वाक़े के मुताबिक हुआ या माज़अल्लाह मुखालिफ हुआ? मुखालिफ हो गए। पता चला जिस रब ने आलमीन के लिए रहमत बनाया है उसने महबूब को सुनने की कुव्वत भी दी है। और अल्लाह के साथ में इंसान आएगा, अकल ही कोई नहीं, अकल के बगैर में लगाम घोड़े ऐसे ही जुड़ाते फिरते हैं अल्लाह। तो आवाज दी या अतीब फसूहुन्ना इलैक सुम्मतुहुन्ना, जिसमें आप आवाज दीजिए या अल्लाह का साया, वो दौड़ते हुए आपकी तरफ आएंगे, भागते हुए आपकी तरफ आएंगे। तो बताइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी परिंदों को। अच्छा फिर जब मैंने एक का नाम दिया था तो उसके साथ दूसरे क्यों नहीं उठे? अगर नाम लिया था मोर का तो मोर के साथ कबूतर शामिल क्यों नहीं हुआ? गर्दन लग जाती मोर की, टांग लगती कबूतर की, एक पहाड़ वाले सारे आते ना। फिर आपस में खलत निजाम क्यों नहीं हुआ? तीनों ने क्यों नहीं सुना? फकत जिसका नाम लिया उसने क्यों सुना और वो क्यों आया? पता चला मुर्दे को शऊर भी है और वो नबी की बात को पहचानता और समझता भी है कि जिसको आवाज दी है अज़ा उसी की आएंगे, किसी दूसरे के नहीं आएंगे। अज़ा उसी के आएंगे। वो ज़ालिमों, कुरान पढ़कर तुमने हुजूर के मकाम को जानवरों जैसा भी नहीं समझा। ये परिंदे हैं, परिंदे अल्लाह के खलील आवाज दे रहे हैं और जब आवाज दी है तो उस वक्त वो मुर्दा है, कटे हुए जिस्म है। अल्लाह के खलील ने आवाज दी और पहाड़ों पर परिंदों ने आवाज को सुन लिया। तो बताइए अगर परिंदे आवाज लगाने से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उम्मती यहां से पुकारे तो हुजूर सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे? अपने माइंड सेट को दुरुस्त करो, नमाजें तब कबूल होंगी। ये बात ज़हन में रखें। अगर फकत नमाजें कबूल होती तो मुनाफिकीन की नमाजें भी कबूल होती। फिर अब्दुल्लाह इब्न उबई को छिपकर न पढ़ते, फिर मेरा रब ये ना फरमाता इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम व इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन लन यगफिर अल्लाहु लहुम। मेरे हबीब आप इसके लिए 70 मरतबा माफी मांगे या ना मांगे, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। इन्नहु कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात इसमें ये है कि ये नमाजी भी था, ये तौहीद परस्त भी था, ये जिहादी भी था, ये तबलीगी भी था, ये सब कुछ था, मगर महबूब आपसे मोहब्बत करने वाला नहीं था। ये आपका गुस्ताख और बेअदब था, इसलिए इसकी कोई नमाज को अपनी इबादत कबूल नहीं करूंगा, इसका कोई रोजा कबूल नहीं होगा, इसकी कोई अल्लाह अल्लाह कबूल नहीं होगी। इबादत करने से पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करो, फिर इबादत कबूल होती है। अगर नजरिया यह है कि हुजूर माज़अल्लाह सुनते ही नहीं है, देखते नहीं है, तो फिर नमाजों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा ऐसे बंदे। कोई फायदा नहीं नमाजों का रोज़ा का। तो नमाजें हम तो यहाँ पढ़ते हैं, मदीने में भी पढ़ी जाए तो उनका भी फायदा नहीं होता, मस्जिद नबी में भी पढ़ी जाए उनका भी फायदा नहीं होता। तो अंबिया ये तो है परिंदे, ये तो है परिंदे। आइए मैं मैदान बदर में आपको लिए चलता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का विज़िट किया। हुजूर 3 दिन वहां तशरीफ फरमा रहते थे। ग़ज़वा बदर में हुजूर 3 दिन तशरीफ फरमा रहे हैं। काफिरों के जिस्मों को हुजूर ने कुएं में, बदर का जो कुआं था उसमें डुबा दिया और तीसरे दिन हुजूर चले। सही बुखारी किताब जिहाद में हदीस पाक है, आका इस्लाम उस चलते चलते बदर के कुएं पे चले गए जिसमें अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा की लाशें पड़ी थी, उनके कटे हुए जिस्म पड़े थे। हुजूर ने फरमाया अबू लहब बता तुम्हारी बात सच्ची हुई या अल्लाह ने मेरी बात को सच्चा किया? अगर मेरी पैरवी करते तो बच जाते, तुम अपने अंजाम को पहुंच गए। और हदीस के रावी वो हैं जिनके बारे में रसूल ने कहा अल्लाह जाल हक़ अला सारे उमर, मेरा
रिलीफ देगा, वो कादियानियन है जी। अल्लाह ऐसे जालिमों से इस मुल्क की जान छुड़वाए, ऐसे कमीनों को अल्लाह देश को नाबूद करे। कभी कोई मिर्जाइयों को अपना बहन भाई बनाता है और कभी जनाब उनकी वो जो शिके होती उनको हज़फ करने की बातें करते हैं। बगैर तो इस मुल्क के अंदर इसके कानून में लिखा है कि कादियानी ना तो अपनी इबादत का मस्जिद कह सकते हैं, ना अज़ान दे सकते हैं, ना उसकी इशाअत कर सकते हैं, ना तबलीग कर सकते हैं, ना तबलीग कर सकते हैं। या आज से 1973 में हमारे बुजुर्ग पहले लिखवा गए, तुम कौन होते हैं उसको चैलेंज करने वाले? कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है और क़यामत की सुबह तक काफिर रहेंगे। हुज़ूर ने फरमा दिया, लौ कान नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ला नबी आबादी व उम्मत आबादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है, तुम आखिरी उम्मत हो। हुज़ूर ने फरमाया आखिरी कभी नहीं। तो जनाब उमर साहब थे मेरे रसूल के, आपने सवाल किया उसी वक्त हुज़ूर, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कुर्बान हो, आप जिनसे मुखातब है और जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको तो 3 दिन हो गए मरे पड़े, इनके तो जिस्मों से ताफुन पैदा हो रहा है, ये तो मर गए, कट गए, इनकी लाशें बदबू फेंक रही हैं। हुजूर आप इनसे मुखातब है, क्या ये सुनते हैं? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जिस तरह तू सुनता है उसी तरह ये भी सुनते हैं। कितनी अजीब सूरत हाल है, कहते नबी नहीं सुनता बात, ठीक है। और अभी से बात में आता है ना, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जो हूर होती है, हूर क़यामत के दिन तो किसी मुसलमान के हिस्से में आएगी। क्योंकि ऐसा हो है अल्लाह के इलाज है। फरमाया क़यामत के दिन तो किसी मुसलमान के हिस्से में आएगी ना हूर। जब घर में होती है ना माशाल्लाह, कई कई घरों में बड़ी तेज बीवियां होती हैं, वो लड़ालू और झगड़ालू। वाक़ा इस्लाम ने फरमाया जब वो लड़ती है ना अपने शौहर से लड़ती है और झगड़ा करती है, तो फरमाया फिर जन्नत से वो हूर झांकती है उसके आंगन में, वो हूर उसके आंगन में झांकती है और झांकी मार के कहती है, अल्लाह ने नबी ताला ने बना क्यों बेचारे तनकीद है लाडा एक चंद दिनों का तेरे को मेहमान है, तो साढ़े को आ जाएगा, असाई को देख के अपनी अखा भी ठारा की खिदमत नहीं करानी। ये बात कौन कहती है? सही हदीस में मौजूद है। अच्छा जन्नत कहाँ है? ये अभी आयत बार मैंने पढ़ी, आज मैं उस तरफ तो नहीं जा सकूंगा, टाइम कंप्लीट होने को। इन्ना सिदरातुल मुंतहा इंतहा जन्नतुल मावा, सात आसमान है, फिर ऊपर सिदरातुल मुंतहा है, फिर सिदरातुल मुंतहा से ऊपर जन्नत है। और ये कितना लंबा गैप है, कितना लंबा मुसाफत है, कितना लंबा सफर है। तो फरमाया वहां से वो जन्नत की रूह झांकती है। अच्छा लड़ने की आवाज ने उसने सुना कि नहीं सुना? बोलो सुना? फिर उसने आवाज को सुना और फिर उसने जन्नत से उसे झांक कर देखा, ठीक है। तो हूर की समात तेज है या मेरे रसूल की समात तेज है? हूर की नजर में ज्यादा मकाम है या मेरे रसूल की नजर का ज्यादा मकाम है? आंख तो बंदे की बड़ी जल्दी सफर तय कर जाती है। हम जहां जमीन पे बैठे हैं ना, यूं खाएंगे तो आसमानों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हाथ तो आसमानों पे नहीं पहुंचता। नजर छत पे पहुंच जाएगी, हाथ तो नहीं पहुंचता। हाथ के पहुंचने के लिए तो कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कोई हेल्प लेनी पड़ेगी, तब हाथ पहुंचेगा ना। नजर तो आने सारी सेकंड में हो चली भी गई, वापस भी आ गई। नजर की तो बड़ी तेजी है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हुजूर मुसल्ले पे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम आगे बढ़ाया और हाथ ऊपर किया। थोड़ी देर हाथ ऊपर रखा, हुजूर ने फिर हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया। हुजूर ने नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अर्ज़ की पिता खान पर कभी को या रसूलल्लाह, हुजूर हमारे मां बाप आप पर कुर्बान हो, आज नमाज में कोई नया कदम आ गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, तो आका आपने कदम आगे किया, हाथ ऊपर किया, पहला से कभी नमाज में नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया आज जब मैं नमाज पढ़ा रहा था, मैंने जन्नत की आयत पढ़ी तो अल्लाह ने जन्नत को मेरे सामने कर दिया, जन्नत को मेरे सामने कर दिया। जब जन्नत मेरे सामने आई तो उसमें अंगूर के बड़े बड़े खोशे लगे थे। और मेरा दिल चाहा मैं एक खोशा जन्नत से अपनी उम्मत के लिए लिया, एक खोशा मैं जन्नत से अपनी उम्मत के लिए लिया। अल्लाह अकबर, बिल्कुल लंबा चौड़ा सफर होता है, नहीं करना पड़ा। फिर जन्नत में हाथ पहुंचाने के लिए हुजूर को सीढ़ियां भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी, फिर जिब्रील की हेल्प तो नहीं लेनी पड़ी, बस एक कदम आगे किया था, हाथ
चलता भी नहीं ना। वो 2 कदम चलते थे तो उनको एक मतलब है कि 2 आदमी कदम बढ़ता है तो 1 कदम मुकम्मल होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कदम नहीं उठाया, फकत 1 कदम आगे किया और हाथ जन्नत में। मुझे बताइए कि आधा कदम जिस नबी की मुसाफत है जन्नत में हाथ पहुंचाना, अरे जिस नबी के हाथ का ये मकाम है उसकी नजर का क्या हालत होगा? सुभान अल्लाह। उस बाबू की नजर का क्या ठीक होकर मिराज का वाक़या हो या हुजूर की रिसालत का वाक़या हो, हुजूर के मुअजिज़ात हो, हमें छानबीन में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें खामोशी से मानना चाहिए। हमें हुजूर की अज़मत को मानना चाहिए। बचाव तभी होगा, क्योंकि वो जो छानबीन करने वाले और नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं ना, नुक्ताचीनी मोहब्बत में नुक्ताचीनी नहीं होती। और इकबाल ने कहा था कदरे गौरी आकर कुर्बान का वेश मुस्तफा, फरमाया अकल तेरी बाद में बनी है, रसूलुल्लाह का नूर तेरी अकल से पहले है। तेरी अकल बाद में बनी है, रसूलुल्लाह की जात अकल से पहले है। तो अकल में तो तब लाना जब अकल वहां तक पहुंच सके। अकल तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तो फिर इश्क दे झल्ले की बाजी ले गए, अकल बंदा है नहीं उम्र आता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।